बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल एसआर इस्लामिक वॉइस में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मैं आज आपसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और दिलचस्प वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। एक हकीम का अल्लाह ताला पर तवक्कुल। तो गौर से सुनिए। पंजाब के किसी गांव में हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतलब पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोज़ाना मतलब जाने से पहले बीवी से कहते थे, जो कुछ आज दिन के लिए तुमको दरकार है तो लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर जाकर सबसे पहले वो चिट्ठी खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती सबसे पहले उनकी कीमत दर्ज करते और टोटल करके फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, सिर्फ़ तेरे ही हुक्म की तकमील में तेरी इबादत छोड़कर दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तो आज मेरी मतलूबा चीज़ों की रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं इसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी 8:30, कभी 9:30 हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी को देखते ही देखते रह गए कि एक मर्तबा उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने एसाब पर काबू पा लिया। आटे दाल के बाद बेगम ने लिखा था, बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे और फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज का सामान लिखा। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज़ों के आने के बाद उनको हकीम दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक लंबी सी कार उनके मतलब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार को या साहिब कार को कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड आदमी कार से बाहर निकले और सलाम करके एक बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज़ चेक करूं, या फिर आपने किसी मरीज़ के लिए दवाई लेनी है तो दवाई लिख दूं। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 साल या 16 साल बाद आपकी मतलब पर तशरीफ़ लाया। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल बता दूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि वो खुदा मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। वो कुछ यूँ, मैं लाहौर से मीरपुर अपने आबाई घर जा रहा था। मैं आपकी दुकान के सामने आया तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का टायर उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए, आप मेरे मतलब में आए और इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। जिसने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी और एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपके पास आपकी मेज़ के साथ खड़ी थी और बार बार ये कह रही थी, चले ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप इससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे बैठने का ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 4 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, पर अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किए और इंग्लैंड में भी, मगर अभी तक मायूसी के सिवा कुछ नहीं देखा। आपने कहा, खुदा के लिए अपने खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार करो, खुदाया मायूस ना हो, खुदा पर भरोसा रखो, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। औलाद, माल व असबाब, गम, खुशी, ज़िंदगी, मौत सब उसी के हाथ में है, और किसी हकीम और डॉक्टर के पास शिफा नहीं होती और ना किसी दवाई में शिफा होती है। शिफा सिर्फ खुदा के हाथ में
होती है तो सिर्फ उसी ने देनी है, औलाद भी उसी ने देनी है। और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा और तुम्हारा फ़र्ज़ है इलाज करना। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और पोटियाँ बनाते जा रहे थे। आपने दवाइयाँ 2 हिस्सों में तकसीम की और उन्हें 2 लिफाफों में डाला और मुझसे मेरा नाम पूछा और एक पर्ची पर मोहम्मद अली लिखा और दूसरी पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। तो आपने वो दवाई मुझे दे दी। मैंने वो दवाई बेदिली से आपसे ले ली क्योंकि मैं आपको रकम देना चाहता था, लेकिन जब मैंने रकम पूछी तो आपने कहा पैसे, बस ठीक है। आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। इसी दौरान एक आदमी आया, उसने कहा खाते बंद का मतलब ये है आज के लिए जितनी रकम हकीम साहब के घर से अखराजात के लिए आपने अल्लाह से मांगी थी वो पूरी हो गई, मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा भी। मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैं जब घर गया और सारी बातें मैंने बीवी को बताई और दवाइयाँ दी तो वो बोली वो इंसान नहीं फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात ही हमारी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल बाहर दिखा रहे हैं। हकीम साहब यहाँ पर हम आपको बहुत दुआएं देते हैं, मेरी बीवी आपको बहुत दुआएं करती है। हकीम साहब जब मैं पाकिस्तान वापस आया छुट्टी पर तो आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर को भी आया, आपका मतलब बंद था। पास ही एक आदमी खड़ा हुआ था। अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे तक आ जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया। मोहम्मद अली ने कहा जब मैं 15 साल कबल आपकी बेटी को देखा था तो मेरे दिल में मेरी भांजी का ख्याल आया, मुझे मेरी भांजी याद आ गई। हकीम साहब हम सब इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन मेरी एक बेवा बहन यहाँ रहती है जिसकी एक बेटी है। वो उसकी शादी कर रही थी जो अचानक फौत हो गई। तो हकीम साहब मेरी बीवी को ख्याल आया कि उस भांजी के जहेज़ का सारा सामान आपकी बेटी को क्यों ना दिया जाए। हकीम साहब हमारी तमाम फैमिली ने आपको ये जहेज़ देने का फ़ैसला किया है, इसीलिए आज मैं ये जहेज़ लेकर आप आया हूँ, प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा। हकीम साहब हैरान और परेशान हुआ। मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग इतना नहीं है। मैंने तो जब अपनी बीवी की चिट्ठी यहाँ आकर खोली देखा तो मिर्च मिसाले के बाद ये लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। आप खुद ये देख लें। मोहम्मद अली ने चिट्ठी देखी तो हैरान हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ था ये काम अल्लाह के हवाले। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी बीवी ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा हो और वो घर लेकर ना गया हो। मेरे मौला तो कितना अजीम है, तो कितना करीम है। आपको उसकी भांजी की वफ़ात का अफसोस था, लेकिन कुदरत पर हैरान था कि कुदरत किस कदर मौजज़े दिखाती है। हकीम साहब ने कहा जब से होश संभाला है बस तब से एक बात सुनी है कि सुबह सवेरे उठकर बस एक ही विर्द करना है, रज़ा को रज़ा को रज़ा को, और फिर शाम को कहना है मौला तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक